सबको बड़े आनंद के साथ लुटा रही थी। उत्सव में माताएं खूब लुटाती हैं, बिल्कुल बटुआ खोल देती हैं, उदारता होती है माताओं के पास। इनके अपने कोई खर्चे नहीं होते। मैं तो कहता हूं कि पति पत्नी को दे, हिसाब न मांगे। और माताएं भी अपने पति के द्वारा की गई कमाई का गलत दुरुपयोग न करें। धर्म पुण्य के लिए हमने सुना के आए, पढ़ा है इसे पुराण में, जो आपको पिता के घर से मिला है वो पैसा बहुत ज्यादा शुभ है। जो पति की कमाई से जो आपको पैसा मिला है वो बहुत ज्यादा शुभ है। इसलिए वो धर्म कर्म में लगे, अच्छे काम में लगे, वो बढ़िया काम में लगे। दरवाजे से कभी किसी को खाली मत जाने दीजिए। दरवाजे पर देखिए कोई भूखा तो नहीं खड़ा है। आपको आपकी साड़ी के लिए पैसा मिला है, उसमें से थोड़ा सा बचा लीजिए। जरूरतमंद लोगों को, दीन दुखियारों को, गरीब लोगों के लिए आप कुछ करते रहो। माता कौशल्या यही करती थी। कोई राम ऐसे ही थोड़ी आ गए उसके। ऐसा अद्भुत बेटा उसके पुण्यों का परिणाम था। दरवाजे पर भारी भीड़ लगी थी। माता कौशल्या की आंख में आंसू थे। मांगने वालों की भीड़, बांटने वाले तो बहुत हैं, लेने वाले भी तो होने चाहिए। भीड़ लगी थी। मां की आंख में आंसू आ गए कि प्रभु महादेव की मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, मुझे कुछ अच्छा करने का सौभाग्य मिल रहा है, मौका मिल। इसी भीड़ में रावण और मेघनाद दोनों भेष छिपा करके आ गए। सुनिए, मैया जब उसे कमंडल देने लगी, कंबल देने लगी, तो भेष छिपा करके आए थे दोनों। एक यति का भेष बनाए हुए थे दोनों। तो दशानन ने कहा, माता ये नहीं हमें चाहिए, यदि तू दे सकती है तो एक बार अपने पुत्र का दर्शन करा दे। तुम थोड़ा थोड़ा ऐसे हो गए, थोड़ा पीछे दिख नहीं रहा है तुम्हारी पीठ से, थोड़ा थोड़ा हो जाओ, दो वहां से बैठ खिसक लो, थोड़ा थोड़ा खिसक। दशानन रावण ने कहा, माता यदि तू दे सकती है तो एक बार अपने पुत्र का दर्शन हमें करा दे। ये रावण के शब्द थे। बस समझ लेना कि हमारी भिक्षा पूरी हो गई। मैया ने कहा, सामने के कक्ष में मेरे चारों पुत्र झूले में झूल रहे हैं, तुम जाकर के दर्शन कर लो। ये पानी वाले भाई साहब तुम बहुत डिस्टर्ब करते हो रोजाना। कहना भी 1 घंटा भी नहीं हुआ पानी पिए। और थोड़ा इधर हो जाओ, और हो जाओ। सामने के कक्ष में 4 पुत्र लेटे हुए। तो जैसे रावण और मेघनाद अंदर गए तो दहली से देखा कि एक झूले में राम और लक्ष्मण दोनों थे, एक में भद्र और शत्रु। तो रावण ने कहा कि जो सांवला है वो मेरा काल है और जो गोरा सा है वो तेरा काल है। तो बता के पहले मैं अपने काल को खत्म करके आ जाऊं। तो मेघनाद ने कहा, पिताजी आप रुकिए, आप देहली पर खड़े रहे, पहले मुझे अपना काम कर लेने दीजिए। मेघनाद गया और वह लक्ष्मण का गला घोंटने लगा। और राम के जो चरणों में है उसकी मौत हो जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। परमात्मा ने अपनी टांग से चरण के द्वारा पटका मेघनाद को और मुट्ठी में दबोच लिया जोर से। ऐसा लग रहा था कि उसके तो प्राण ही निकलने वाले हैं। 4 हो गए। जब मेघनाद नहीं आया तो रावण ने जाके देखा ये चला कहाँ गया। बहुत बड़ा ज्योतिषी पंडित था रावण। उसने प्रश्न कुंडली बनाई और फलादेश निकल करके आ गया कि ये बड़ा वाला बच्चा है, इसकी मुट्ठी में मेरा पुत्र है। रावण ने प्रभु राम की मुट्ठी खोलने की खूब कोशिश करी, जूझ गया, हार गया, लेकिन मुट्ठी नहीं खोल पाया। दौड़ता हुआ वो माता कौशला के पास पहुंचा और कहने लगा, हे माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो तेरे बड़े वाले बेटे की जो मुट्ठी में है बस वो मुझे दे दे। माता कौशल्या आई, उसने भी प्रभु राम की मुट्ठी खोली, लेकिन राम जी ने मुट्ठी खोली नहीं। महाराज दशरथ को मैया बुला के लाई, कहा हमारा तो धर्म बिगड़ जाएगा। एक साधु, एक ब्राह्मण मांगने को आया कि बेटे की मुट्ठी में है जो दे दो, और सो मैं नहीं दे पा रही हूँ, एक बार आप जाके
देखो बच्चे की मुट्ठी खोलो, क्या बात है, बालक मुट्ठी नहीं खोलता। कभी कभी माताएं एक्स्ट्रा भी तो सोच लेती है ना, कोई मुट्ठी ना खोले तो लगता है कि दौड़े की बीमारी तो नहीं हो गई है, दौड़ा तो नहीं आ गया। तो मैया तो बड़ी परेशान हुई, तो महाराज दशरथ को बुला के लेके आई। महाराज दशरथ आए और वो प्रभु राम की मुट्ठी खोलने लगे, लेकिन भगवान मुट्ठी खोलते नहीं हैं। महाराज दशरथ ने कहा, पुत्र हम रघुवंशी लोग हैं, हमारे दरवाजे पर जो आता है खाली हाथ नहीं जाता। बेटा तुझे अपने पिता की सौगंध है, तेरी मुट्ठी में जो है वो इस ब्राह्मण को दे दे, अपनी मुट्ठी खोल दे। जैसे ही महाराज दशरथ ने सौगंध खिलाई, उसी समय प्रभु ने अपनी मुट्ठी खोली। मेघनाद और रावण दोनों के दोनों वहां से भागते हुए निकलते हुए गए। इस बात का समाधान लंका कांड में मिलता है। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, राम जी लखन को गोद में लेकर के रो रहे थे, तो वही बात प्रभु राम को याद आ गई और कहने लगे, जो जनते हूं मैं बंद बिछोहू, यदि मुझे पता होता कि इस मेघनाद के द्वारा मेरे भाई को शक्ति लगेगी तो मैं उस दिन पिता की सौगंध बिल्कुल भी नहीं मानता। इतनी सी कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई है। राम के दर्शन की जरूरत रावण को है, तो भगवान के दर्शन की जरूरत हमें और आपको क्यों नहीं? राम को पढ़कर, राम को समझ करके जीवन मर्यादित होता है। उनके घर में कभी अमंगल नहीं होता, जिनके घर में व्यवहार में सब एक दूसरे से राम 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 राम। हनुमान चालीसा पढ़ने से राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और हनुमान चालीसा पढ़ने में देर कितनी लगती है? पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सबको हनुमान चालीसा कंठ ही नहीं, वो अपनी नित्य नियमित कार्य में हनुमान चालीसा को जोड़े, राम की कृपा हो जाएगी। राम कृपा नासहि सब रोगा। राम जिसके ऊपर कृपा कर दें, उसके जीवन में तो किसी भी प्रकार का रोग, बीमारी, कष्ट, परेशानी उसके जीवन में रह ही नहीं सकती। प्रभु राम हुए। तो अवध में भगवान प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य हुआ। सूर्य भगवान 1 महीने तक दर्शन में खड़े, 1 साल तक, 1 महीने तक दर्शन में वो खड़े रहे, लेकिन यह मर्म कोई समझ नहीं पाया। चंद्रमा जी भी पंक्ति में खड़े खड़े रो रहे हैं। राम जी ने पूछा कि मेरे जन्म पर सब प्रसन्न है, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि भगवान क्या बताऊं, आपके दर्शन की क्या जरूरत मुझे नहीं है, मुझे आपका दर्शन नहीं हो रहा है। कहा क्यों? 1 महीना हो गया, सूर्यदेव गए नहीं हैं, जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक रात नहीं होगी, और जब तक रात्रि नहीं होगी तब तक मुझे आपका दर्शन ही कहाँ हुआ। भगवान ने उसी समय वायदा किया और कहा, हे चंद्रदेव तुम अत्रि के पुत्र हो और अत्रि बहुत बड़े संत हैं, मैं तुमसे वायदा करता हूं, अब के बार मैं सूर्य वंश में राम बन के आया हूं, द्वापर में मैं चंद्र वंश में कृष्ण बन करके आऊंगा, तुम्हारे वंश को मैं सुशोभित करूंगा। चंद्रमा रोए, कहा भगवान इस समय भी तो मुझे आपकी कृपा का कोई प्रसाद मिलना चाहिए था। तो भगवान ने कहा, ये मेरा वायदा है, कुछ दिनों के बाद में गुरुजी मेरा नाम रखेंगे, मेरा नाम राम होगा। जो मेरे भक्त होंगे मेरे नाम के साथ में तुम्हारा नाम जरूर जोड़ेंगे, तब मेरा पूरा नाम होगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। इसलिए राम जी के नाम के साथ चंद्रमा का नाम लग गया। तो भक्त लोग, महात्मा लोग बड़े आदर के साथ, आनंद के साथ स्तुति गाते हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। वो राम जी के नाम के साथ चंद्रमा का नाम जोड़ते हैं। अवध में बहुत आनंद होने लगा, यात्रा लंबी है। अवध में बहुत आनंद होने लगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने बहुत ब्राह्मणों को बुलाया। नीचे की चौपाई है कि गुरु वशिष्ठ कहीं गए हंकारा, गुरु वशिष्ठ गए तो जय आज गुरुदेव वशिष्ठ अपने साथ में बहुत ब्राह्मणों को लेकर के महाराज दशरथ के दरवाजे पर पहुंचे।
क्या किया जाके? नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब की। नांदी मुख श्राद्ध किया गया। पूजा से पहले नांदी मुख श्राद्ध होता है। आप जब भी किसी पूजा में बैठे तो नांदी मुख श्राद्ध कराए। नांदी मुख श्राद्ध करा के आप बैठे हैं तो बीच में सोवड़ हो जाए, यदि किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो पूजा खंडित नहीं होगी। पूजा छोड़ने की जरूरत ही नहीं। किसी की मृत्यु का सूतक हो जाए और आपने नांदी मुख श्राद्ध किया और एक रात निकल गई है, यहाँ ऐसे लोग बैठे हों, आप तो नदी पार करके यहाँ पहुँच गए हैं, बहुत बड़े तीर्थ में आप बैठे हैं, एक रात्रि इस तीर्थ में आपको निकल गई है, तो किसी की शोवड़ हो गई हो, यानी बच्चे का जन्म हो गया हो, या किसी की मृत्यु हो गई हो, इतने पर भी आपको पूजा छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भगवान का दर्शन करने की बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। नांदी मुख श्राद्ध कितनी बड़ी है। वैसे भी कहते हैं नदी पार करने के बाद सूतक का प्रभाव नहीं रहता। अपनी सीमा को छोड़ करके दूर आप चले गए, वैसे सूतक लगता है, 7 पीढ़ी तक सूतक लगता है। उसमें वर्णन है कि किसको कितना लगता है, ये वर्णन किया है। तीसरी पीढ़ी पर पूरा सूतक लगता है। चौथी पीढ़ी पर 50% का लगता है। छठवीं और 7वीं पीढ़ी पर जो सूतक है वो 2 दिन का सूतक लगता है। 6वीं और 7वीं पीढ़ी पर जाकर ये सूतक होता है। लेकिन इतना फिर एक बार मैं निवेदन करूंगा, आप पूजा पाठ जब भी कोई, चाहे नवरात्रा का अनुष्ठान है, चाहे अभी श्रावण का महीना आ रहा है, कोई आप भगवान महादेव की पूजा करते हैं, तो पूजा से पूर्व नांदी मुख श्राद्ध होता है। यदि यह हो जावे तो आपकी पूजा बिल्कुल छूट नहीं सकती, पूजा खंडित नहीं हो सकती। वर्णन है नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब की। नांदी मुख श्राद्ध कराया और जात कर्म संस्कार कराया। पहले संस्कार 48 होते थे, लेकिन लोगों के पास ये सब करने का टाइम समय नहीं था। अब वो संक्षिप्त 16 संस्कार हो गए। इन 16 संस्कारों को स्वीकार कीजिए। जात कर्म संस्कार 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। संस्कार का मतलब है शुद्ध जीवन। संस्कार का अर्थ है पवित्र जीवन। संस्कार का मतलब है संस्कृत युक्त जीवन। 16 संस्कार हैं और भगवान कृपा करे कि इन संस्कारों को आप करें। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। दाम्पत्य का विवाह हुआ है और उन्होंने ऐसा मन में विचार किया कि संतान को जन्म देना है, तो 10 महीने पहले से वो उन नियमों को आरंभ कर देते हैं। जमीन में सोते हैं, एक बार भोजन करते हैं, जमीन में सोएंगे, संयम के साथ रहेंगे, कुछ ऐसी चीजें लेंगे जो शरीर के लिए बड़ा पौष्टिक है। स्त्री कच्चे दूध में मिश्री डाल करके लेती है, पुरुष गौ माता के तपे हुए दूध में 1 चम्मच घी डाल करके लेता है, गौ माता का घृत। ये संतान को जन्म देने से पहले महात्मा याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में वर्णन किया। मैं आपको बोल रहा हूं, यदि 10 महीने संयम के साथ में, फिर होने वाली जो संतान है वो बड़ी अद्भुत होती है, बहुत विशेष। नारी के लिए कच्चे दूध में मिश्री, पुरुष के लिए पके हुए दूध में गौ माता का घृत। 10 महीने जमीन में सोना होता है, ऊट पटांग खाया नहीं जाता, और उसमें कुछ विशेष रूप से मंत्र है। मंत्र भी बता देता हूँ, ओम ब्रह्मणे नमः। इस मंत्र का जप किया जाता है, इससे होने वाली संतान के ऊपर एक बहुत बड़ा असर होता है। गोपाल बीज मंत्र, गर्भ में संतान आ जाए फिर जपना लोग शुरू कर देते हैं, पति पत्नी दोनों। गोपाल मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। इससे गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती, इतना बड़ा प्रभाव है। तो सबसे पहला संस्कार है जिसका नाम है गर्भाधान संस्कार। संतान को जन्म देने के लिए ब्रह्म मुहूर्त नहीं होना चाहिए, दिन नहीं होना चाहिए, रात्रि के दूसरे और तीसरे पहर की बात कही गई है इसमें। इससे होने वाली संतान के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। गर्भाधान में एकादशी नहीं हो, द्वादशी नहीं हो, अमावस्या नहीं हो, पूर्णिमा नहीं हो, श्राद्ध नहीं हो, नवरात्रा के दिन नहीं हो, नहीं तो गर्भ में आने वाली संतान ठीक नहीं होगी।
इन मुहूर्तों में बच्चों का जन्म होना बहुत शुभ है। इस समय में गर्भ में संतान का आना बिल्कुल शुभ नहीं है। श्राद्ध का समय है, पूरे 16 दिन श्राद्ध के, नवरात्रा के पूरे 9 दिन, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, बसंत पंचमी, अक्खा तीज और एकादशी पूरी, ये जो पवित्र पर्व की तिथियां हैं, यदि इन तिथियों में गर्भ में संतान आ गई तो परिवार के सहित पूरी धरती की नाक में नकेल डालने वाली वो औलाद हो। इसलिए तो कहा जाता है, राजीव भाई दीक्षित बड़ा अद्भुत महापुरुष हुआ। वो कहते थे कि स्त्री पुरुष चाहें तो अद्भुत औलाद को पैदा कर सकते हैं, ऐसी संतान को जन्म दे सकते हैं जो संतान इस धरती के लिए बड़ी प्रमुख साबित हो। वो कहते थे पति और पत्नी का जो संबंध है वो वंश को एक औलाद देने के लिए, दोनों मिलकर भगवान का भजन करें, वो काम के खिलौना नहीं है वो। तो पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार। ये पुंसवन संस्कार गर्भ में संतान आ जाती है उसके चौथे महीने में किया जाता है। पति के द्वारा नारी की नाभि के ऊपर रोली और चंदन लगाया जाता है, इससे गर्भ में संतान समाप्त न होवे। पुंसवन संस्कार में एक वंश वृद्धि के लिए एक बेटा चल करके आ जाए, एक पुत्र की कामना के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। ये चौथे महीने में होता है, क्योंकि चौथे महीने में ही लिंग निरूपण होता है, स्त्री और पुरुष के चिन्ह बनते हैं। हमारे ग्रंथों में वर्णन वो चौथा महीना होता है। इसलिए चतुर्थ महीने के आरंभ में एक संस्कार होता है, उसका नाम पुंसवन संस्कार। यदि ये संस्कार ठीक से हो जाए तो वंश वृद्धि के लिए पुत्र चल के ही आएगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। जिनको बेटी ही बेटी है, बेटा नहीं है, वो ठीक से सुनेंगे इस बात को। चौथे महीने के आरंभ के ही दिनों में आचार्य ब्राह्मण लोग जानते हैं, मंदिर के पुजारी लोग, बढ़िया ब्राह्मण है वो जानता है, और उसके द्वारा उसको बुलाइए, उससे पुंसवन संस्कार, उसमें पति और पत्नी दोनों पूजा में बैठते हैं। एक संकल्प किया जाता है, हे प्रभु हमारी वंश वृद्धि के लिए हमें एक पुत्र दे दो। बेटी हमें बुरी नहीं लगती है, कन्या हमारे जीवन में हो, लेकिन वंश वृद्धि के लिए हमें एक पुत्र दे दो। भगवान से प्रार्थना की जाती है, पुत्रम देहि गोविंदम, हे भगवान, हे गोविंद, हे गोपाल, हम आपसे एक पुत्र की कामना करते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। ये जो पुंसवन जो संस्कार है, इसमें भगवान गोविंद की पूजा होती है। आचार्यों को यह पता होता है, और चौथे महीने के आरंभ में ही ये पूजा होती है। ये 16 संस्कारों में मैं कुछ संक्षिप्त बात आपको कर रहा हूँ, सब बातें आपके काम की होंगी। और उसके बाद में है सीमंतोन्नयन संस्कार। ये 6 महीने से 8 महीने के बीच में किया जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार के द्वारा गर्भपात नहीं होता, गर्भ समाप्त नहीं होता, पेट में बच्चों का मरना ये बिल्कुल शुभ नहीं है। इसलिए ये भी बहुत याद करने के लायक है। 6वां महीना आरंभ हो जाता है, गर्भ समाप्त हो जाता है 6 से 8 के महीने में, और उस समय पूरे प्राण आ जाते हैं बच्चे के अंदर। ये जघन्य अपराध हो जाता है, इतना बड़ा अपराध हो जाता है। 6 से 8 के महीने में यदि बच्चा पेट में खत्म होता है, जानबूझ करके खत्म किया गया, तो कहा ऐसे स्त्री पुरुष हवन यज्ञ में बैठने के अधिकारी नहीं होते, उनके द्वारा श्राद्ध नहीं लगता पितरों को। इतना बड़ा अपराध हो जाता है। गर्भ में संतान समाप्त न हो उसके लिए ये सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। रामायण की चौपाइयाँ तो आप सब जानते हैं, ये पढ़ ही लेते हैं, लेकिन इस कथा के माध्यम से एक बहुत जरूरी बात है, वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। सीमंतोन्नयन संस्कार भी बच्चे के जन्म से पहले ही होता है। इससे गर्भ में बच्चे की सुरक्षा होती है, रक्षा होती है। उसके तत्पश्चात बच्चे के जन्म के बाद में एक संस्कार होता है जिसको कहते हैं जात कर्म संस्कार। ब्राह्मण कराते हैं, उस बच्चे के कान में उसके बाप दादाओं का नाम बोला जाता है, पूर्वजों का 7 पीढ़ियों तक के नाम बोले जाते हैं, उन्हें उनकी जाति के बारे में बताया जाता है। ये संस्कार नहीं रहे इसलिए तो लोग भटक गए, अपने अपने रास्ते से भटक गए। जाति कर्म संस्कार एक विशेष संस्कारों में से। प्रभु राम जी का जात कर्म संस्कार कराया गया। अभी मैंने एक
दुआ बोला है ना आपको, नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब की। उस जाति का असर उस बच्चे के ऊपर। आपको पता हो, यदि अपनी जाति में गोत्रों का ध्यान रखते हुए बच्चों का विवाह किया जाता है, तो उस पति पत्नी के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान के द्वारा 21 पीढ़ियों का तारण हो जाता है। ये तो हमारे ही ग्रंथ में लिखा है, हमारे ही पुराणों में लिखा है। लेकिन आज की स्थितियां बहुत गंभीर हो गई। कोरोना आया चला गया, ये कोई एक बहुत बड़ी समस्या नहीं रही। और देश में आर्थिक समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि समाज में गलत बच्चों का जन्म होना, ये सबके लिए ही एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस प्रकार से केसर सब जगह नहीं होती, केसर के लिए कश्मीर चाहिए, उसी प्रकार से अच्छी संतान के लिए अच्छे संस्कार चाहिए, अच्छे माता पिता चाहिए। बढ़िया औलाद तो तब ही तो पैदा होगी। तो हमारे महापुरुषों ने उन संस्कारों का वर्णन किया। प्रभु राम जी के लिए संस्कार किए गए, इसलिए मैं ये चर्चा आपको कर रहा हूं। तो जात कर्म संस्कार, उसके बाद में 5वें नंबर पर आता है नामकरण संस्कार। जिस दिन बच्चों का आप नाम रखते हैं तो चलते फिरते नाम नहीं, उस दिन एक उत्सव होना चाहिए। घर में यज्ञ कर्म हो, अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों को बुलाइए, गुरुजनों को बुलाइए, हवन यज्ञ हो। उस दिन एक विशेष कोई फंक्शन जैसा, उत्सव जैसा होना चाहिए, जिस दिन बच्चों का नाम संस्कार आप कर रहे हैं। राम जी का नाम संस्कार किया गया, 10,000 ब्राह्मण बुलाए गए थे नाम संस्कार का समय। इस नाम का बड़ा असर पड़ता है, नाम का भारी असर। यथा नाम तथा गुण। बेटों का नाम रख रहे हो तो लास्ट का अक्षर छोटा होना चाहिए। बिटिया का नाम रख रहे हो, लास्ट का अक्षर है वो बड़ा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर राम, लास्ट का अक्षर छोटा है, सीता बड़ा है, कृष्ण छोटा है, राधा बड़ा है, शंकर लास्ट का अक्षर छोटा है, पार्वती लास्ट का अक्षर है वो बड़ा है। बेटियों का नाम उच्चारण करने पर लास्ट का अक्षर बड़ा, और बेटे के नाम का उच्चारण करते समय लास्ट का अक्षर है वो छोटा होना चाहिए। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? हा? मन मुताबिक नहीं, शास्त्रोक्त भाषा में, शास्त्रोक्त विधि के साथ नाम रखा जाए। बेटी का नाम गार्गी रखिए, अदिति रखिए, श्रेष्ठा रखिए, शिवांशी रखिए, मनमोहिनी माँ दुर्गा, माँ राधे का एक नाम है। मनमोहन तो आपने बहुत सुने हैं, मनमोहिनी बहुत अद्भुत नाम है। बेटों के नाम उत्कर्ष, केशव नाम मुझे बहुत प्यारा लगता है, माधव बहुत प्यारा लगता है, राघव, माधव, अम्बरीश, वर्धमान, ये बड़े अच्छे नाम है। वेद, अथर्व, ये बड़े अच्छे नाम हैं हमारे ग्रंथों में। बिटिया का नाम उद्भवी, सुकृति, ऐसे नाम रखिए तो बोलने में भी अच्छे लगते हैं और उनके अर्थ भी बहुत अच्छे होते हैं। नदियों के नाम पर नाम रखिए, छपरा बहुत प्यारा नाम है, नर्मदा बहुत प्यारा नाम है, देविका, कश्मीर में एक नदी बहती है। इसी नदी के किनारे पर महात्मा कश्यप के घर में भगवान सूर्यदेव का अवतरण हुआ। जिस नदी की चर्चा मैंने पिछले किसी ग्रंथों में मैंने की है, बहुत प्यारे नाम। मां गंगा की एक परम भक्तानी शिव महापुराण में जिसकी कथा आती है, ऋषिका, पावन नाम, पवित्र नाम, लेकिन आजकल तो अंग्रेजी नाम चलता है। मुझे पता है कि ट्विंकल का अर्थ क्या है, लेकिन ट्विंकल जरूरी नहीं है। तो हिंदी के, संस्कृत के अच्छे जिसके स्वर अर्थ निकलते हैं वो नाम रखिए।
किसी ने अपने बेटे का नाम फॉर्चून रखा। फॉर्चून, फॉर्चून का अर्थ होता है भाग्य। बेटे का नाम आप फॉर्चून रखोगे तो वो अच्छा कहाँ लगेगा? बेटे का नाम भाग्य रखोगे तो वो अच्छा लगेगा। है? तो अपनी संस्कृति में नाम की बड़ी महिमा है और ये नामकरण संस्कार भी उन 16 संस्कारों में से एक है। उसके बाद में निष्क्रमण संस्कार लिखने लायक है। इसमें बच्चे को पहली बार सूर्य भगवान का दर्शन कराया जाता है। इससे जिंदगी में उसकी आंखें कभी खराब नहीं होती, उसकी बुद्धि की क्षमता बढ़ती है, सोचने की ताकत बढ़ती है। सूर्य भगवान को पहली बार बच्चे को दर्शन कराया जाता है और इसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। आज ये सब हो नहीं रहा है, इसलिए बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। आप पूछो अपने आप को, क्या आपने अपने बच्चों को पहली बार सूर्य देवता का दर्शन कराया? नहीं कराया। माता अंजनी ने कराया था अपने पुत्र हनुमान को। तो हनुमान जैसा कौन होगा? कौन होगा बजरंगी जैसा? बोली बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। तो ये निष्क्रमण संस्कार उन संस्कारों में से एक है। छठवें सातवें महीने में, बच्चे के जन्म के छठवें सातवें महीने में एक संस्कार होता है, उसका नाम है अन्नप्राशन संस्कार। इसमें बच्चे को खीर चटाई जाती है, थोड़ा सा उसमें शहद डाला जाता है। इसकी चर्चा भी मैंने कल परसों भी की है। इसके द्वारा बच्चा कभी भी तामसी प्रवृत्ति वाला नहीं होगा, गलत खान पान उसका नहीं होगा। और मैं निवेदन करूंगा, जो आजकल बहनें बच्चों को जन्म लेते ही उन्हें चाय और बिस्किट खिलाना शुरू कर देती हैं, तमाम तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले माँ की छाती का दूध बच्चे को मिले। जितने भी दुग्ध बनाए गए हैं, माँ के दूध के बराबर कोई दूध नहीं है। विज्ञान भी कहता है इस बात के लिए कि बच्चा जन्म लेता है तो उसके पेट में एक ऐसा मल बनता है, वो माँ के दूध के अलावा पेट में से निकल ही नहीं सकता बाहर। उसके लिए माँ के दूध की आवश्यकता है। ये बाजार का जो पाउडर वाला दूध है, ये पॉइजन से कम नहीं है, जहर से कम नहीं है। बच्चों को मत दीजिए, ऐसे बच्चों की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। माँ का दूध, फिर उसके बाद गौ माता का दूध है। अन्नप्राशन संस्कार एक विधि के साथ बच्चों का कराया। ये छठवें महीने में, सातवें महीने में अन्नप्राशन संस्कार होता है। 6 महीने से पहले बच्चों को अन्न देना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देना। चाय तो बिल्कुल पॉइजन का, विष का काम करती है, जहर का काम करती है। अन्नप्राशन संस्कार। उसके बाद में है चूड़ाकरण संस्कार, जिसमें बाल उतारे जाते हैं, फिर नवीन बाल निकल करके आते हैं। उसके बाद फिर बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसके बाद में विद्यारंभ संस्कार। जिस समय वो पढ़ने को जाता है, बच्चे के कान में गणेश का मंत्र दिया जाता है, ओम गम गणपतये नमः। उसकी किताब कॉपी के ऊपर पहले तो पट्टी चलती थी, उसके ऊपर स्वस्ति बनाई जाती। बच्चा स्कूल जाता था तो हल्दी में थोड़ी रोली और दही डालकर उसके माथे पर लंबा तिलक किया जाता था। अब मैं आपको ये संस्कार बता रहा हूं, आप बताइए इनमें से आपने कौन सा संस्कार किया? कोई भी नहीं। इसलिए दिक्कत, इसलिए परेशानी। चूड़ाकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, और एक और संस्कार है, तो वो है कर्णभेद संस्कार। बच्चों के कान, बेटियों की तो नाक भी छेदी जाती है, कान का जो छेदे जाते हैं इसका पूरा प्रभाव आज्ञा चक्र के ऊपर। कर्ण छेदन करने के बाद में बहन भाई जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती। कर्ण छेदन की इतनी बड़ी महिमा है। और उसके तत्पश्चात जो है यज्ञोपवीत संस्कार है, जनेऊ संस्कार, वेदारंभ संस्कार है, केशांत संस्कार, और पढ़ाई पूरी होने पर एक संस्कार है, वह है समावर्तन संस्कार। वो लंबी चर्चा है। उसके बाद में विवाह संस्कार। जिस तिथि में बच्चों का जन्म हुआ है उस तिथि में बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिए। बड़ा बच्चा है, जेठ के महीने में शादी नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमारे ग्रंथों में, संस्कारों की पवित्र ग्रंथों में इस बात
की वर्णता की गई है। जैसे वैशाख पंचमी में किसी का जन्म हुआ है तो वैशाख पंचमी को उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। कोई भी मान लिया जाए, कोई भी महीना है, जिस तिथि में जन्म है उस तिथि में फेरे नहीं पड़ने चाहिए। ये संस्कारों की बात कही गई। 16 माह तो संस्कार उसकी तो अभी कहने को चर्चा ही नहीं है, जरूरत नहीं है। 16 माह संस्कार आप सब जानते हैं। वो तो ऐसा संस्कार है जिसमें लोग कहते हैं कि अब ज़्यादा देर तक घर में मत रखो, नहीं सड़ियान आएगी, अब तो जल्दी लेकर के चलो। तो भगवान प्रभु श्री राम जी का अद्भुत ये संस्कार वर्णन किया गया, कहा गया कि नंदी मुख सराद कर जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु वसन मनी न पवे प्रण कहीं दी। जात कर्म संस्कार हुआ, महाराज दशरथ ने बहुत बांटा, बहुत हर्षित थे। एक बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने डाली है, दोहा नंबर 194 के ऊपर है कि महाराज ने इतना लुटाया, जिसने पाया उसने अपने पास नहीं रखा, उसने वापस लौटा दिया। मिली हुई चीज तो वापस की नहीं जाती, तो फिर वापस क्यों कर दी। बड़ी सुंदर चौपाई। सर्वस दान दीन सबका हो, जी पावारा नहीं हो। सर्वस दान दीन सबका हो, जी पावारा सर्वस दान दीने सबका हो, सर्वस दान दीने सबका हो, जय पावारा नहीं का हो, जय पावारा नहीं का हो। सर्वस दान दीन सबका हो, जी पावारा नहीं हो, जी पावारा नहीं हो। महाराज दशरथ ने अपना सर्वस्व दान में दे दिया।